Our today's chapter is pronouns. I have already studied about nouns. Nouns are the naming words, while pronouns are the words that replace nouns. Means noun किसी का नाम बताते हैं और प्रोनाउन उस नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं. Now we may say Tina is absent because Tina is ill, but it is better to say that Tina is absent because she is ill. यहाँ पर हमने टीना की जगह पर शी का यूज़ किया क्योंकि एक ही नाम को बार बार रिपीट करना दोहराना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है. दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर द लैंग्वेज. इट इज़ देयरफॉर वी चेंज द टर्म्स and we use pronouns instead of nouns. Now, a word that is thus used instead of a noun is called a pronoun. Now, definition you have to learn. A pronoun is a word used instead of a noun. जो word pronoun की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको हम pronouns कहते हैं. Now, next thing, there are different kinds of pronouns. अलग अलग तरह के प्रोनाउंस होते हैं जिनका अपनी अलग अलग जगह पर यूज होता है. और उसमें हमारे पास जो बेसिक हैं वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन. मीन्स रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. इन दिस वे यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 types of pronouns that are used in different positions, different locations. Now let us go to the individual explanation of each type of pronoun. First of all, there is the personal pronoun. I mean boy, I, we, you, he, she, it, they. ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी को अपने आप को दिखाते हैं. द प्रोनाउंस आई एंड वी विच डोनेट द पर्सन और पीपल स्पीकिंग आर सेड टू बी द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. और इनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो आई और वी हैं. देखो, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है. जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है. और जब हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे आम सामने नहीं है, थोड़ा दूरी पर खड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं, सेकंड पर्सन तुम और थर्ड पर्सन वो, बे. इज दैट क्लियर? नाउ आई एंड वी आर द फर्स्ट पर्सन्स बिकॉज वी talk about ourselves. Talking about ourselves, that are the first person. The pronoun you, which denotes the person or people spoken to, is said to be personal pronoun of the second person. यदि जब हम किसी सामने वाले के बारे में अपने सामने खड़े व्यक्ति से बात करते हैं जिसमें तो सेकेंड पर्सन हो जाता है. The pronouns he, she and they विच डिनोट द पर्सन और पीपल स्पोकन अबाउट. जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमसे दूरी पर खड़े हुए हैं, जिनको हम तुम कह के आवाज़ नहीं बुला सकते, तो उनको हम कहेंगे थर्ड पर्सन. तो इट, although it denotes the thing being spoken about, is also called a personal pronoun of the third person. तो पर्सनल प्रोनाउन अपने बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. एंड नाउ पॉजेसिव प्रोनाउंस. पॉजेसिव मीन्स होता है पजेशन, यानी आपका अधिकार दिखाते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउंस शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. कोई चीज़ किसी की है, मीन्स हम किसी चीज़ के स्वामी हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन. जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सब के सब आपके क्या हो गए? ये सब के सब आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए. नाउ फॉर द डेफिनेशन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे are called personal pronouns because they stand for the three persons. First person, person speaking, second person the spoken to, and the third person spoken about, जिसके बारे में हम बात करते हैं. Okay, and about definition, a pronoun such as mine, yours or theirs, which is used to refer to the thing of a particular kind that belong to someone is a possessive pronoun. मीन्स जब हम किसी व्यक्ति के स्वामित्व के बारे में, मालिक होने के बारे में, ऑनरशिप के बारे में बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं possessive pronouns. Is that clear? तो today we have studied about two types of pronouns, personal pronoun and possessive pronoun. Now reflexive pronoun.
A reflexive pronoun is a pronoun such as myself, yourself, herself, which refer back to the subject of a sentence or clause. Sentence या clause के बारे में बात करते हैं, उसको हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा सेल्फ के साथ ही होगा, बिना सेल्फ लगाए हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। नाउ यू कैन सी हियर, व्हेन self is added to my, your, him, her, it and selves to our, your, them, we get what are called compound personal pronouns। और इन compound personal pronouns को हम reflexive pronoun कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो reflexive pronouns हैं हम उनको compound pronouns भी कहते हैं, क्योंकि उनको टू वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाता है। ओके, नाउ कैसे यूज करेंगे हम इसको? They are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject। मैंने अपना काम खुद ही कर लिया, I did my work myself। You killed yourself, तुमने खुद को ही मार लिया। तो यहाँ पर करने वाले का असर करने वाले पर ही होता है, इसलिए हम इनको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ। जैसे I hurt myself, we hurt ourselves and such as। It will be noticed that each of these reflexive pronouns is used as the object of a verb। ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज किया। जैसे द डॉग हर्ट इटसेल्फ, अब इटसेल्फ क्या हो गया? हर्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर शी हर्ट हरसेल्फ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हरसेल्फ किसका? हर्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इस तरह से यूज करते हैं तो रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज द डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, तो आई थिंक यू आर क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई विल डू इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट, शी हर सेल्फ सेज सो। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सेल्फ वाला वर्ड है वो हमारा वर्ब से पहले आया है, और जब वर्ब से पहले आया है तो ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लेंगे? एज पर योर बुक, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट्स। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस अकेले यूज नहीं किए जा सकते। इट इज़ देयरफॉर इनकरेक्ट टू से माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। आप नहीं कह सकते माई सेल्फ, आप कहना पड़ेगा आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। तो इस तरीके से जब जो हमारा प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन माई सेल्फ वाला है, सेल्फ वाला प्रोनाउन है, जब ये जोड़ देता है, जैसे मैंने खुद ही किया, अब मैंने खुद ही किया है मीन्स किसी और ने हेल्प नहीं की, तुमने खुद ही अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पर देखिए, यू योर सेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ डिड इट, शी हर सेल्फ कंप्लीटेड हर वर्क। तो जब हमारा जो सेल्फ वाला वर्ड है, कंपाउंड प्रोनाउन है, वो अपने सब्जेक्ट के साथ में होता है तो वहाँ पे एम्फेसाइजिंग होता है। और जब ये वर्ब के बाद होता है, जैसे ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास में नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम क्या कहेंगे? हाउ टू डिफाइन दैट? उसके लिए सबसे पहले उस वर्ड पढ़िए, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। यहाँ पे दिस देखिए अंडरलाइन है, दिस, ये दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, बोथ कार्स आर कॉस्टली बट दिस इज दैट बेटर देन दैट। तो ये जो आपका दिस है, दैट है, इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसके जैसे मैंने कहा कि कार खड़ी है, अब आई कैन नॉट से कार इज स्टैंडिंग, कहना पड़ेगा देयर इज कार। तो इस टाइप के सेंस में अब आपको कहना होगा कि कार है तो देयर इज ए कार कहना पड़ेगा। मेरे अंकल ने पेंसिल भेजी तो आपको कहना पड़ेगा ए पेंसिल, देयर इज अ पेंसिल। तो इस तरह की जो थिंग्स हैं उनको हम यूज करते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या बताती है कि दिस, दैट एटसेट्रा आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वन दे आर यूज विद नाउन्स सच ए व्हाट वाज दैट नॉइज, दिस हॉर्स, दैट हॉर्स, सच पीपल। ओके, so it will be noticed that the pronouns in italics are used to point out the objects to which they refer and are therefore called demonstrative pronouns. Latin demonstrate, which means
टू शो क्लियरली, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ही क्लियर तरीके से दिखाना, साफ प्रत्यक्ष बताना। दिस रिफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, दैट रिफर्स टू दैट। तो सीधी सी बात, बहुत सिंपल से आप समझ लीजिए कि दिस, दैट, दीज, दोज, इस टाइप के वर्ड्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउ देयर इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दीज pronouns in italics refer to people or things, such as one hardly knows what to do, one cannot, none of this, none but, all but, somebody, nobody, few escaped, many of them, we did not see any of them, and one or other, do good to other, did you ask anybody, what is everybody's business इज़ नोबडीज बिजनेस। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे जिनको हमने देखा भी, एनी, मैनी, ऑल, समबडी, ये सब उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कौन है। जैसे आपने कहा किसी ने घड़ी चुरा ली, अब किसी ने, हमें पता नहीं कौन है। एनीबडी, कोई, एवरीबडी, हर आदमी, हर व्यक्ति, एवरीवन, एनीवन, इस तरह की चीज़ों को हम, जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, बिकॉज वो क्लियरली नहीं बताते हैं कि किसके बारे में होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको खास बता दें कि इन टर्म्स के लिए जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनका कोई सेक्स क्लियर नहीं होता, यानी आप इनको मेल और फीमेल, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों पर ही इक्वली यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, देखिए, प्रोनाउंस दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन ए पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यानी जो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं बताते हैं, जनरल वे में बात करते हैं, उनको हम कहते हैं आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर टुडे? एंड नन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ नॉट वन, yet it is commonly used with the plural verbs. So today you have learnt about indefinite pronouns also. For today it is enough, and tomorrow we will learn the second part of pronouns, and I expect you will enjoy this chapter, and please watch this video again and again so that you should be able to understand your chapter, and keep your book before you so that you can learn it better. Thank you. Have a nice day.